गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 4 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 में हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस का 4 है तो gx ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे दोस्त? gx पूछा जा रहा है ना। चलिए क्या क्या दिया वो लिख देते हैं। यहाँ पे बहुपद px आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। यहाँ से आपका qx दिया हुआ है भागफल qx आपको दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल यानी कि rx आपको दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस का 4। यही है ना। पूछा जा रहा है हमसे क्या जी? gx पूछा जा रहा है ना। gx बराबर वाट। चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं px बराबर है ना। px बराबर होता है क्या जी? qx gx गुना qx ना, gx गुना qx प्लस rx बराबर px। यही होता है ना। चलिए जो चीज़ दिया हुआ उसे रख दीजिए। gx मालूम नहीं है, gx को छोड़ दीजिए, गुना qx क्या है मेरे दोस्त? qx आपका है x माइनस 2। ध्यान से सभी का ध्यान पे बोर्ड होना चाहिए। चलिए rx कितना है? rx आपको दिया हुआ माइनस का 2x और प्लस का 4 बराबर px। यह दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। यही दिया हुआ ना। चलिए इसे पक्षांतर करेंगे, ऊपर ले जाएंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा ना जी। gx गुना x माइनस 2 बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 लिख दिए। और इसे जब उधर करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस का 2x है मेरे दोस्त, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आया इतना बात? चलिए अब इसमें से जो जुटेगा घटेगा घटाएंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा gx गुना x माइनस 2। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और देखिए x और यहाँ 2x जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा? 3x ना। और यहाँ देखिए प्लस का 2 और माइनस का 4 तो घटा जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए गुणांक में, इसे कहाँ ले जाएंगे? डिवाइड में। इसे डिवाइड में ले जाएंगे यानी कि gx बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 और y, ये आ जाएगा डिवाइड में यानी कि हो जाएगा x माइनस 2। देखिए इसे दूसर विधि से बनाते हैं, इसे आप भाग देकर के नहीं, इसे गुणनखंड विधि से बनाते हैं, आंसर सेम ही आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा gx बराबर आपका हो जाएगा, इसको काम करना है क्या? एक्स क्यूब माइनस, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे क्या करना है आपको? 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर अगर लिख दे तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? माइनस का 2 और माइनस का 1 जोड़ने पर माइनस का 3x आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस 3x है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x और प्लस का x जोड़ने पे आपका 3x आ जाएगा कि नहीं? चलिए और इधर माइनस 2 रहने दीजिए। नीचे में आपका क्या है जी? x माइनस 2 है, x माइनस 2। चलिए ऊपर में से कुछ कॉमन लेना होगा, जो कॉमन लिया जाएगा। जैसे x क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो माइनस 2 ही बच गया ना। चलिए माइनस, यहाँ देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है? ये दोनों में से x कॉमन है। ये देखिए ये दोनों में से हम x निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा ना जी। माइनस कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ से दोनों में से हम माइनस x निकाल लिए तो देखिए माइनस x निकालने पे x एक हम बचेगा ना जी। और यहाँ से जब देखिए माइनस x बाहर चल गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस का 2x। एक बार गुना करके देख लीजिए, माइनस x माइनस का x स्क्वायर और माइनस x को माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस का 2x आ जाएगा ना। एक बार वो इस तरह से करके देख लेना है सही आ रहा है कि नहीं, तभी आपका कॉमन सही होगा। अब दोनों में से यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, दोनों में से 1 कॉमन है ना, यानी कि x माइनस 2 बच जाएगा। चलिए नीचे में आपका हो जाएगा x माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी एक्स बराबर, देखिए यहाँ से देखिए 3 ठो है, एक ठो लिख देंगे, यानी कि एक्स माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 को एक साथ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं। अब एक्स माइनस 2 से इसमें भाग कर देंगे तो कट जाएगा ना एक बार में, तो आप जो बच गया वही आपका हो जाएगा क्या, भाजक। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, यही पूछा जा रहा था ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। ठीक ना, आपको उदाहरण देना है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के लिए ऐसे उदाहरण जो घात पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स, समझ गए। उसी तरह से घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ऐसे आपको उदाहरण देना है खुद से। जैसे कि चलिए पहला प्रश्न में देखते हैं, तो इसमें ले लेते हैं हम एक बहुपद लेते हैं, पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, और भाग देना है किससे जी, तो 2 से। ठीक, जी एक्स आपका 2 है, एक बहुपद है। चलिए इसे भाग करते हैं, 2 से भाग देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, यही है ना। चलिए कितना बार में ले जाएंगे जी, 2x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर लगा दें, केवल एक्स स्क्वायर को 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए प्लस है तो माइनस से कट जाएगा ना, यहाँ से उतर जाएगा आपका 6x। अब हमें 6x लाना है, कितना से यहाँ लगा दें, तो देखिए आपका प्लस का 3x अगर हम लगा देते हैं तो 3 को 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6x आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस है तो माइनस से कट जाएगा। अब 8 उतारेंगे, यहाँ पे कितना उतारेंगे, 8 उतारेंगे। चलिए 2 से लगाएंगे, कितना बार में जाएगा जी, 4 बार में जाएगा ना, 4 दूना 8, यह माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यह पूछा क्या जा रहा था कि घात पी एक्स यानी कि बहुपद, ये देखिए ये जो बहुपद था, ये बहुपद घात क्यू एक्स के बराबर है, मतलब देखिए इसका घात देखिए क्या है 2 है, और देखिए जो आपका घात क्यू एक्स आया यानी भागफल है, इसका घात 2 है, तो यानी दोनों बराबर है, तो ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा, हो जाएगा ना कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी इस बहुपद इस कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए यह एक बहुपद हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको उदाहरण लेना है कि वो बहुपद को संतुष्ट करता है। जैसे पी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 3, और जी एक्स क्यू एक्स ले लेते हैं, जी एक्स ले लेते हैं, यहाँ से जी एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2, समझ गए। चलिए ये दूसरा प्रश्न के लिए देख रहे हैं, भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 3 से। कितना बार में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप अगर हम एक्स मात्रे में लगा देंगे तो एक्स को एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा, एक्स क्यू आ जाएगा ना, 2 को एक्स में गुना कीजिएगा 2x आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, से कट जाएगा ना, 7 में से 2 जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा, 5x और प्लस का 3। अब कितना बार में ले जाएंगे, 5x लाना है, तो यहाँ पे 5x लाना है। अच्छा ये घात से और ये घात तो छोटा हो गया, अब तो भागा जाएगा नहीं, जाएगा जी, इसके घात से बड़ा रहता तभी ना भाग लगाते, लेकिन देखिए इससे छोटा हो गया। अच्छा इसमें पूछा क्या जा रहा था, घात क्यू एक्स यानी कि ये घात आर एक्स के बराबर है, तो देखिए इसका घात कुछ नहीं तो 1 है और इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि इस बहुपद की इस कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए यह एक बहुपद का उदाहरण हो जाएगा कि ना मेरा दोस्त। घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी कि इस बहुपद के लिए यह एक उदाहरण हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर अब देखते हैं, तीसरा में आपका वही है, क्या कर रहा है, घात आर एक्स बराबर 0। चलिए पी एक्स एक बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, और एक जी एक्स ले लेते हैं जिसका है x प्लस 1, x प्लस 1। चलिए x प्लस 1 से हम भाग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 से, कितने बार में ले जाएंगे,
एक्स बार में जाएगा क्या, एक्स बार में लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स आएगा, यानी प्लस का एक्स, साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा ना। देखिए माइनस का एक्स और प्लस का 2x में से घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा ना, एक्स और प्लस का 7। अब कितना बार में ले जाएंगे, एक बार में जाएगा क्या, चलिए एक बार में लगा देते हैं, प्लस का 1 बार में, 1 को एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स आ जाएगा, 1 को 1 में गुना करेंगे तो प्लस का 1, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा ना, प्लस माइनस से 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना। पूछा इसमें क्या जा रहा था जी, घात QX का, यानी कि QX का घात जो है, नहीं सॉरी ये नहीं पूछा जा रहा है, यह ना है, घात RX का जो घात है वह 0 के बराबर है। तो देखिए इसके पावर 6 के पावर कुछ नहीं तो 0 है ना जी, तो देखिए ये 0 के बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना, यानी कि हम लिख सकते हैं घात RX बराबर 0, यानी कि घात जो 6 के पावर देख रहे हैं, 6 के पावर कुछ नहीं तो 0 है ना मेरे दोस्त, और 6 के पावर 0 है तो ये क्या है, 0 के बराबर है। पूछ रहा था कि घात RX जो है, घात RX 0 के बराबर है, तो घात RX, तो RX का घात क्या है 0, तो वह 0 के बराबर है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका भी उदाहरण हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं जो कि जो दिए गए कंडीशन को संतुष्ट करता हो, समझ गए है। तो यहाँ तक आपका प्रश्न क्लियर हुआ। फिर आपका प्रश्नावली 2.4 है जिसमें आपका ये ऐच्छिक विषय लिखा हुआ है। देखिए ऐसे तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ये ऐच्छिक विषय है, जो ऐच्छिक विषय लिए हुए रहता है ना वही इसका अलग से उसका एग्जाम पड़ता है, ठीक ना। नीचे में आपको लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, आपको इसमें प्रश्न जो परीक्षा में आने वाला नहीं है, लेकिन इसे बना लेते हैं, बनाने से बढ़िया ही है, फायदा ही होगा आपको, ठीक ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, ठीक ना। ये त्रिघात बहुपद है और इसके देखिए 3 गो शून्यक भी दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करना है। और ये दी गई शून्यक है ना, ये शून्यक कब होगा, पूछ रहा है शून्यक दी गई शून्यक उनकी शून्यक है, अगर इस बहुपद पर रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा तब ये शून्यक हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है px बहुपद दिया हुआ है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2, समझ गए। बारी बारी से सभी को रख के चेक कर लेते हैं। x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पे इस पे रखेंगे, px के जगह पे 1/2 रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ 1/2 रख देंगे। 2 × यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपका जाएगा 1/8 ना, 1/8 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1/4 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/2 और प्लस का 2 को काट दीजिए, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और इधर माइनस 5/2 और प्लस का 2। चलिए एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 4 है, 4 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4 से 4 कटेगा 1 प्लस यहाँ 4 से 4 कटेगा तो 1 उतरेगा माइनस 2 दूना 4 5 दूना 10 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए, 8 एक 9 और एक 10, यानी कि आपका हो जाएगा 10 माइनस 10/4, यानी कि 0 आ गया ना जी, घट के 0 4 से भाग करेंगे 0 ही आ जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर रखेंगे, इसी पे रखेंगे तो p 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस का 2, 1 का क्यूब कीजिएगा 2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसमें गुना करिए 5 × 1 यानी कि 5 प्लस का 2, जोड़ लीजिए ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 2 5, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं, 5 - 5 जगह 0 आ गया। चलिए अब देखना है x बराबर -2 पे, x बराबर -2 पे रखिए, x बराबर -2 को इसी बहुपद में रखना है, p x की जगह पे -2 रखेंगे, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का
स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस का 2 का क्यों कीजिएगा तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 ना 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का 16 और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा ना -5 दूना 10 यहाँ देखिए माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा ना प्लस का 10 और प्लस का 2 जोड़ दीजिए 10 4 14 14 और 2 16 ये भी आपका आ गया 16 माइनस 16 16 माइनस 16 ये भी 0 हो गया यानी कि हम कह सकते हैं अतः 1/2 1 और -2 बहुपद 2x³ प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 के शून्यक है क्योंकि संतुष्ट कर रहा है इसलिए शून्यक है। चलिए अब शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को भी जांच करना है ना। चलिए यहाँ से मान लेंगे माना अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा माइनस का 2 ठीक ना। चलिए यहाँ से ए का भी मान निकालते हैं। ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा 1 ए बी और सी का मान हो जाएगा माइनस का 5 और सी डी का मान हो जाएगा 2 समझिए। अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का v/a ये होता है ना जी। अल्फा का मान रखिए अल्फा का मान आपका है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस गामा का मान है माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान क्या है जी 1 माइनस का 1 और बटा ए आपका 2 है। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो -2 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1 है ना यानी 1/2 माइनस का 1 बराबर इधर माइनस का 1/2 एलसीएम ले लीजिए इसका 2 एलसीएम ले लेंगे 2 से 2 कटेगा 1 माइनस का यहाँ 2 आ जाएगा ना जी बराबर इधर 1/2 ऊपर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 और इधर भी देखिए 1/2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा आपका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a हो जाएगा ना। चलिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान रख दीजिए अल्फा का मान क्या है 1/2 गुना बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है क्या जी 1 गुना गामा का मान क्या है तो माइनस का 2 प्लस फिर अल्फा का मान रख दीजिए 1/2 गुना गामा का मान माइनस का 2 बराबर c/a है c का मान क्या है जी माइनस का 5/a का मान क्या है तो 2 समझ गए। देखिए -2 है यहाँ से इसको कटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा समझ गए। यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस देखिए 1 को इसमें गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा ना 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस यहाँ पे देखिए कट के क्या आ गया माइनस का 1 ना यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 आया -1 के तो यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 ही बनेगा बराबर माइनस का 5/2 जोड़ लीजिए ऊपर में 1/2 देखिए -2 -1 यानी माइनस का 3 है बराबर इधर माइनस का 5/2 ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे 2 से 2 कटेगा 1 माइनस यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है 2 में भाग करेंगे 2 आएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर 3 दूना 6 है बराबर इधर 5/2 6 में से 5 जाएगा यानी कि माइनस का 5/2 आएगा ना जी और इधर भी आपका माइनस का 5/2 दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए ये भी आपका सत्यापित हो गया। तीसरा का देखते हैं तीसरा का आपका है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है आपका क्या जी माइनस का d/a ठीक अल्फा का मान रख देते हैं 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान माइनस का 2 बराबर d कितना है जी तो d आपका 2 है माइनस यहाँ पे d का मान रख देंगे 2 और a का मान क्या है तो आपका 2 है। इसको -2 को 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे -2 ही आ जाएगा ना और फिर इसमें गुना कर देंगे 1 में तो ऊपर में पूरा गुना करिएगा तो माइनस का 2 और नीचे में आपका हो जाएगा 2 यहाँ देखिए
चलिए यहाँ पे काट देते हैं, एक साथ काटेंगे। माइनस का 2/2 दोनों बराबर हो गया, इसको काट भी सकते हैं, 1 बार में भी काटेगा तो 1 बार, यानी कि माइनस का 1 बराबर माइनस का 1, तो ये भी सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। इस प्रकार से आगे का प्रश्न भी आप बना सकते हैं, आगे का प्रश्न बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये आपका उदाहरण में उदाहरण नंबर 9 प्रश्न है, ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, पूछता है ऐसा प्रश्न एग्जाम में भी आपको, ठीक ना। चलिए इसे देख लेते हैं। 2x⁴ माइनस 3x² माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। आपको इसके 2 शून्य √2 और माइनस दिया हुआ है, तो बाकी का 2 शून्य का और देख रहे हैं यहाँ पे 4 घातीय बहुपद है ना, तो इसके भी शून्य 4 होंगे ना जी। चलिए 2 को दिया हुआ, 2 को और निकालना है। यहाँ से आपको दिया हुआ है, क्या दिया है जी, x बराबर √2 और एक दिया हुआ x बराबर माइनस का √2। x माइनस का √2 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस का √2 बराबर 0। मान लेंगे x बराबर 2 और x शून्य को किसी से भी मान सकते हैं आप। ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, x माइनस का √2 और x प्लस का √2 बराबर 0। देखिए तो a² माइनस b² पर सेट है कि नहीं, a प्लस b एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा क्या जी, x का स्क्वायर माइनस, देखिए √2 और √2, यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए √g, तो हो जाएगा x² माइनस का 2 बराबर 0। इस बहुपद से इस बहुपद में भाग करेंगे, x² माइनस 2 से भाग करेंगे, 2x⁴ माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x और माइनस का 2। चलिए भाग देते हैं। हमें 2x⁴ लाना है, कितने बार में देंगे भाग, 2x² बार में देंगे, बिल्कुल सही। 2x² बार में हम देंगे तो 2 को x² से गुना करेंगे तो 2x⁴ हो जाएगा, और माइनस 2 को 2x² में गुना करेंगे तो 2 दूना 4x² आ जाएगा, यानी कि इसके सामने लिखेंगे माइनस का 4x²। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा ना। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 3x³ और यहाँ देखिए ये तो प्लस का हो गया, आप 4x², इससे घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा प्लस का x² और यहाँ पे प्लस का 6x और माइनस का 2 हो जाएगा, समझ गए। हमें लाना है 3x³, तो कितना लगा दें, माइनस का 3 और x खाली लगा दीजिए, माइनस का 3x को x² में गुना करेंगे, आ जाएगा ना जी। बस आपको सोचना है कि हर हाल पे पहले वाले को काटना है, क्या ऐसा रखें कि गुना करने पे इसके साथ ये आ जाए। माइनस 3x रखें, गुना किए तो माइनस का 3x³ आ जाएगा, माइनस 2 को 3x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x आ जाएगा, प्लस का 6x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा आपका, ये उतर जाएगा x², ये भी कट जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का 2। अब कितना बार में जाएगा, एक बार में, x² लाना है तो प्लस का 1 में लगा दीजिए, 1 में x² को गुना कीजिएगा तब x² आ जाएगा, माइनस 2 को प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस का 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया ना शेष, यानी कि आपका भाज्य बराबर आपका आ गया, भाज्य बराबर आपका आ गया क्या जी, 2x⁴ माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x और माइनस का 2 बराबर 0 बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, यानी कि हो गया x² माइनस का 2 गुना भागफल आपका क्या है जी, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, शेष तो 0 है, उसको लिखिए चाहे नहीं, ठीक है। अब इसे लेकर के हम 2 शून्य का और प्राप्त करेंगे, चलिए इसको लेकर के चलेंगे, 2 शून्य का और निकल जाएगा, 2x² माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर में 0, ठीक ना। देखिए शुरू वाले को लास्ट वाले टर्म में गुना कर दीजिए तो 2, ठीक ना, 2x² हो जाएगा, 2x²। देखिए बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ें या जोड़ें या घटाएं, 3x आया और गुना करने पे 2x² आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यदि हम इसे 2 माइनस का 2x और गुना माइनस का x कर देते हैं तो गुना करने पर आपका हो जाएगा 2x² हो जाएगा कि नहीं,
माइनस का 2x और माइनस का x को गुना करिए प्लस का 2x बार जोड़ दीजिए, माइनस का 2x और माइनस का x, अगर हम यहाँ पे प्लस करके जोड़ देंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, यानी कि टूटेगा कितना में जी 2 और 1 में टूटेगा। यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। जोड़ दीजिए माइनस का 2x माइनस का 1 माइनस का 3x गुना कीजिए माइनस का 2 माइनस का 1 गुना करेंगे तो प्लस का 2x² आ जाएगा ना। चलिए दोनों में से क्या कॉमन है जी, तो यहाँ पे 2x कॉमन है, दोनों में से क्या कॉमन है 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 1। ये दोनों में से क्या कॉमन है जी माइनस का 1 कॉमन करेंगे ना तो x माइनस 1 बराबर 0। गुना करके देख लीजिए माइनस 1 को x में गुना करेंगे माइनस का x और माइनस 1 को माइनस से गुना करेंगे प्लस, दोनों में से एक ठो लिख लेंगे x माइनस 1 और इसको इसके पास भेज दीजिए तो 2x माइनस का 1 बराबर 0। इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 है ना, तुलना करने पे यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया ना एगो, और यहाँ से 2x बराबर 1 डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर 1/2 दो का आ गया ना। लिखेंगे यहाँ पे अतः अभीष्ट शून्यक क्या क्या है जी, अभीष्ट शून्यक आपको तो पहले से दिया हुआ था √2 और माइनस का √2 और 1 और 1/2 है, समझ गए। इसका अभी शून्यक दो और निकाल दिया ना, एक √2 था एक -2 था पहले से और एक 1 और 1/2 आया, समझ में आया। तो ये सब प्रश्न को बनाते रहिए आप लोग, ठीक ना, जो भी उदाहरण में है सबको बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना आपको अच्छा रहेगा, ठीक ना, एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग पीछे उदाहरण का भी प्रश्न बनाते रहिए और आप लोग भी, ठीक ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि जो भी आपका फ्रेंड है, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके पास वीडियो शेयर करिए ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।